विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल और क्या रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। कर्नाटका की टीम ने पांचवी बार खिताब पर कब्जा किया, लेकिन जो रोमांचक मुकाबला था, हर्ष दुबे ने लास्ट में जो बल्लेबाजी की, सबकी सांसें रोक दी थी कर्नाटका की। और देखने वाले फैंस जो 6 विकेट पर जब 223 रन बने थे और उस वक्त ध्रुव शोरे आउट होके गए थे, विदर्भा की उम्मीदें खत्म हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा फाइनल होने वाला है। उसमें जान फूकी हर्ष दुबे ने और एक ऐसी पारी खेली जो लोगों को आने वाले टाइम में सालों साल याद रहेगी। 63 रन 30 गेंदों में, 5 चौके 5 छक्के। और शायद बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर दर्शन नालकंडे ने लास्ट बॉल पर वो बेहुदा शॉट नहीं खेला होता और अपना विकेट संभाल करके रखते, तो ये मैच और ज्यादा क्लोज जा सकता था। जीतने की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये जो 36 रन की जीत है कर्नाटका की और 36 रन की हार है विदर्भा की, ये अंतर और कम हो सकता था। जब अंतर कम हो सकता था, तो शायद उनके जीतने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती थी। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला। एक एक करके आते हैं सारी परफॉर्मेंसेस पर। पहले हम हर्ष दुबे से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हीरोइक्स ने इस फाइनल में जो जान फूकी है। हमेशा उनकी गेंदबाजी की बात होती है कि अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। थोड़ा अगर गेंदबाजी पर ही चर्चा पहले कर लें, तो जडेजा जैसे ज्यादा आपको दिखते हैं, बिकॉज वो पेस आपको दिखेगी कि अर्ली 90s में या थोड़ा सा ज्यादा भी कभी आपको दिखेगी, लेकिन हाइट डिसेंट सी है। तो जो रिलीज पॉइंट है हल्का सा ऊपर है, क्योंकि राउंड आर्म गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से परचेज हमेशा मिलता है, विकेट हमेशा मिलते हैं। ये विजय हजारे ट्रॉफी शायद उनके लिए उतनी अच्छी नहीं गई जितना अच्छा उनके लिए रणजी ट्रॉफी का सीजन जा रहा था। उधर वो टॉप विकेट टेकर थे, ही वॉज अमंग द टॉप विकेट टेकर इन रणजी ट्रॉफी। बट विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छे स्पेल्स डाले हैं, बट एज अ विकेट टेकर वैसे इमर्ज नहीं हुए। बल्लेबाजी की बात उनकी हमेशा से होती थी और उनकी बल्लेबाजी से बहुत सारे फैंस वाकिफ भी होंगे, लेकिन आज जो उन्होंने किया है ये अपने आप में कमाल है। और कमाल इसलिए भी है कि जिस स्टेज पर किया है, जिस सिचुएशन में किया है, और सामने जो गेंदबाजी का अटैक रहा है वो भी बुरा नहीं है। वो भी अच्छा खासा डिसेंट गेंदबाजी अटैक है, जिसके खिलाफ उन्होंने ये हल्ला बोला और 30 गेंद पर 63 रनों की पारी खेली है। इसलिए उनकी तारीफ भी होगी। और ये बल्लेबाजी देख करके अब शायद लोग जो पहले उनको गेंदबाजी ऑलराउंडर समझते थे, अब के बाद कहेंगे कि ये बराबर का ऑलराउंडर है, या बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप इसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में कम से कम। क्योंकि जब बात आईपीएल की आती थी या जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट की आती थी, तो चर्चा यही होती थी कि यार बॉलिंग तो ठीक है, बट बैटिंग में वो दम नहीं है। तो बैटिंग में दम उन्होंने दिखा दिया इस विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में, और क्या खूब दिखाया उन्होंने दम। अगर शुरू से शुरू करें, तो कर्नाटका ने पहले बल्लेबाजी की और उनके जो दो तगड़े ओपनर थे, मयंक अग्रवाल इस बार 600 से ज्यादा रन बनाए, इस मैच में भी 32 रन है, जल्दी आउट हो गए। हालांकि 32 रन का एक अच्छा स्टैंड उनके और केबी अनीश के बीच में बन गया था। देवदत्त पाडिक्कल तो लॉ ऑफ एवरेज भी कहेंगे आप, लगातार 7 पारियों से 50 से ज्यादा का रन उनके बने हुए थे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको आउट होना था। आज उतने कंफर्टेबल भी नहीं थे, शायद 19 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाए, एक चौका जरूर लगाया। लेकिन वो कई बार क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज भी आपको पकड़ता है। जब आप इतना कंसिस्टेंट होकर रन बना रहे होते हैं, तो आज फाइनल में उनके रन नहीं बने, उससे पहले क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उनकी तरफ से अच्छी पारियां देखने को मिली थी। अनीश ने 21 रन की पारी खेली। उसके बाद स्मरण रविचंद्रन, इस खिलाड़ी ने बहुत इंप्रेस किया है। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, तो जो इनका बल्लेबाजी करने का तरीका है, जो चीज शायद मेरे लिए फिगर आउट करने वाली है, स्टैंड आउट है जो मेरे लिए, जो पॉइंट आउट करने वाली है, वो ये है कि जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है वो बहुत कमाल का रहा है। मैं इस पर्टिकुलर पारी की बात नहीं कर रहा, मैं थ्रू आउट टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक मैच था जो पंजाब के खिलाफ, जहां पर इनके बल्ले से रन नहीं निकले। अदरवाइज इन्होंने टोटल शायद 9 मैच खेले हैं इस सीजन में, और 9 के 9 मैचेस में स्कोर बनाया। क्योंकि नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हर बार बल्लेबाजी उतनी आई नहीं, लेकिन जब भी आई, जितनी भी आई, हमेशा एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से देखने को मिला है। और उन सारी पारियों में जो चीज मैंने नोटिस की थी वो था इनका रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। आज शायद आपको शुरू में थोड़ा एक स्टैंड मिल गया था और आप जान रहे थे कि इस विकेट पर जो अच्छा बैटिंग विकेट है, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, विदर्भा की टीम इन फॉर्म है, तो आपको 270-80 से काम नहीं चलेगा, आपको 300 के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा जो है एक्सेलरेटर पर पैर दबा के रखना पड़ेगा। तो आज वो चीज भी इन्होंने दिखाई। तो जहनी तौर पर, टेम्परामेंट के वाइज अगर आप बात करेंगे, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, बिकॉज ये इनका पहला सीजन है और एज भी कोई ज्यादा नहीं, आई थिंक 21 ईयर्स इनकी एज है। और उसमें आके जो टेम्परामेंट इनकी तरफ से देखने को मिला है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है।
रन तो इन्होंने पिछले बार अंडर 23 स्टेट टूर्नामेंट में भी बनाए थे, उसके बाद जो है वो जो कर्नाटका की प्रीमियर लीग होती है वहां भी बनाए हैं, तो हर जगह रन तो बना के आए हैं। बट जो टेम्परामेंट की बात आप करते हैं, किसी खिलाड़ी के पास सिचुएशन को समझना, उसके अकॉर्डिंग बैटिंग करना, कब तेज खेलना, कब स्लो खेलना, ये जो समझ किसी खिलाड़ी को जब अपने करियर में जल्दी आ जाती है, तो फिर साइंस वो हमेशा देता है कि वो आगे चल के अच्छा प्लेयर बन सकता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज कि आप बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट में इमर्ज हो रहे हैं, ज्यादातर आपको टॉप 3 के बैट्समैन मिलेंगे कि ओपन है, 3 खेल सकते हैं मैक्सिमम। ये बहुत कम उन खिलाड़ियों में से हैं जो 4 नंबर के प्लेयर हैं, जो मिडिल ऑर्डर के प्योर प्लेयर आपको देखने को मिले हैं। और टेक्निक और सारी चीजें भी उनकी बल्लेबाजी में काफी अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। बॉटम एंड थोड़ा सा नीचे है, जो शायद इनको बेटर कंट्रोल भी देता है, और शायद जो अपने रिस्ट वर्क वाले शॉट्स हैं उनको खेलने में और आसानी भी देता है। तो बहुत कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ये इनकी बल्लेबाजी में जो है खास बात आपको देखने को मिलेगी, जो 92 गेंदों पर आज 101 रन की पारी इनकी तरफ से देखने को मिली है। श्रीजीत ने भी अच्छी पारी खेली 74 पे 28, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप थी, जहां पे एक फाउंडेशन ऐसा बन गया जहां से फिर आके अभिनव मनोहर ने जो 42 गेंद में 79 रन की पारी खेली है, तो उस वजह से ये 350 का स्कोर बना है। तो ऑल इन ऑल आप रविचंद्रन स्मरण की बात करेंगे, केएल श्रीजीत की बात करेंगे और अभिनव मनोहर की बात करेंगे, इन 3 खिलाड़ियों की जबरदस्त पारियां थी। और अभिनव मनोहर अगर आप देखें तो इस रोल में, जैसे 6 नंबर का प्लेयर या फिनिशर के रोल में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर जो इस वक्त आपके इंडियन क्रिकेट में मौजूद है। आप बात करते हैं, आप आईपीएल में भी देख लीजिए, आपको अभिनव मनोहर के कैलिबर के कम ही प्लेयर दिखेंगे जो इंडियन प्लेयर हैं, जो फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। वो गुजरात की टीम में थे, उतने मौके उनको नहीं मिल पाए। इस बार वो डिफरेंट फ्रेंचाइजी में ज्यादा मौके मिलेंगे और शायद आप ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट अभिनव मनोहर से देखेंगे। सो उतना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जब खेलते हैं एज अ फिनिशर, अगर आपको कैमियोज दे जाए, अगर बैट्समैन नंबर 6-7 पर खेलने वाला, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो पारी आपको चाहिए थी वो आज तो अभिनव मनोहर ने दे दी। और शॉट्स मेकिंग भी बहुत जबरदस्त लगी। हाँ, एक चीज मैंने मैच के दौरान नोटिस की कि बाउंड्रीज काफी छोटी थी, क्योंकि एक तरफ तो 60 मीटर के आसपास की बाउंड्री थी, दूसरी तरफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, 65 प्लस होगी, लेकिन एक तरफ जो बाउंड्रीज थी वो 60-62 मीटर पे आप खेल रहे होंगे। तो आई डोंट नो कि फैंस आए हैं, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल है, तो आपने ग्राउंड की डायमेंशंस को काफी छोटा किया, इसके पीछे क्या रीजन रहा? क्योंकि बहुत जगह पीछे छोड़ी हुई थी और वैसे भी आपको दिख रहा था कि 30 यार्ड के पार गेंद निकल गई तो फिर वो चौका ही है, आपको वो दिख रहा था साफ साफ की बाउंड्री जो है एक तरफ कम से कम जो है काफी छोटी देखने को मिली थी। तो इसी वजह से वो शॉट्स मेकिंग भी काफी आसान बनती है, सभी के लिए बनती है, केवल इन खिलाड़ियों के लिए नहीं बनती जो कर्नाटका की पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि बाद में जो बल्लेबाजी की विदर्भा की टीम ने, तो उनको भी वो चीज कैपिटलाइज करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। गेंदबाजी की बात अगर विदर्भा की करें तो जब आज 350 रन बने हैं ना, तो हर कोई पिटना ही था। बट दर्शन नालकंडे कुछ कुछ चीजें अपनी गेंदबाजी में दिखाते हैं कि यार डेथ ओवर्स में जो डिसेप्टिव स्लोअर वन है उनकी, वो इफेक्टिव रहती है। उन्होंने पहले भी दिखाया है, इवन एक फाइनल था विदर्भा के जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का था, उसमें उन्होंने यॉर्कर्स अच्छी एग्जीक्यूट की थी। तो डेथ बॉलिंग का पोटेंशियल है, बट समहाउ मैं देखता हूं कि अगर आप सिर्फ व्हाइट बॉल या टी20 क्रिकेट के या वनडे क्रिकेट के बॉलर हैं और आपके पास पेस नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के रडार में आते हैं और आप एक्सपेंसिव होते हैं। तो या तो आपके पास वो स्किल हो अच्छी कि नई गेंद पर आप जो है हिलने का मौका ना दें बल्लेबाजों को, तो वो एक चीज है कि आप नई गेंद अच्छी डाल सकते हैं। फिर डेथ ओवर्स में आपके पास वेरिएशंस हैं, तो आप उनसे इफेक्टिव हो सकते हैं। इसी मैच में आपको एक प्राइम एग्जांपल देखने को मिलेगा, जो कि है वासुकी कौशिक का। अब वासुकी कौशिक के पास पेस नहीं है, बट नई गेंद पर बहुत एक्यूरेट हैं और स्किल है उनके पास। उनकी पेस तो जो जैसे दर्शन नालकंडे की पेस 130 है, उनकी तो 122 125 मैक्सिमम उस पेस पर फेंकते हैं। थोड़ा बहुत एक आधा गेंद ऊपर फेंक दी तो फेंक दी, उनकी पेस तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, नई गेंद से वो ज्यादा लूज डिलीवरीज नहीं देते, प्लस जो उनका स्किल सेट है वो टॉप ऑफ द लाइन है। और फिर डेथ ओवर्स में भी उनका स्किल सेट उतना ऊपर नहीं है। बट आज अगर किसी ने गेम चेंज किया है कर्नाटका के लिए गेंद से, तो वो एक्चुअली वासुकी कौशिक ने जो 2 विकेट लिए बाद में उन्होंने ही किया है। और दोनों जो है वो क्रूशल विकेट उन्होंने निकाल करके दिए हैं बाद में, जो उनकी टीम को चाहिए थे। तो दर्शन नालकंडे के लिए मैं यही चीज निगेटिव साइड पे देखता हूँ कि यार पेस अगर थोड़ा सा और होती, या तो नई गेंद की स्किल आपकी उतनी बेहतर होती। सो ऑलराउंड गेंदबाज तो नहीं है, बट डेथ ओवर्स में ही इज समवन जो आईपीएल की पिक भी है, दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया भी। अब देखते हैं उनके लिए चीजें कैसे जाती हैं। एस ठाकुर के लिए तो बुलाने वाला दिन था, नई गेंद से 1 विकेट उनको जरूर देवदत्त पाडिक्कल का मिल गया, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं।
नचिकेत भूते ने अच्छी गेंदबाजी की वैसे टूर्नामेंट में, बट ऐसे मेरे को कोई बहुत खास लगे नहीं ओवरऑल टूर्नामेंट अगर आप देखें। डिसेंट से बॉलर है, यहाँ पर थोड़ा बॉलिंग कमजोर नजर आई है विदर्भा की, जो आज जो है एक्सपोज हो गई। हर्ष दुबे की बात मैं वही कर रहा था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में विकेट टेकर नहीं है जितना बड़े विकेट टेकर वो रेड बॉल क्रिकेट में है। रेड बॉल क्रिकेट में लगातार विकेट्स ले रहे हैं, चाहे वो एज ग्रुप क्रिकेट पे हो, चाहे अभी रणजी ट्रॉफी इस सीजन वो खेले थे, ही इज अमंग द टॉप विकेट टेकर। और जब अभी रणजी ट्रॉफी दोबारा से शुरू होगी तो आप अपने उनकी गेंदबाजी के जौहर भी देखेंगे। देन करुण नायर और इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सी गेंदबाजी की। फिर विदर्भा की बल्लेबाजी पर अगर आ जाए तो ध्रुव शोरे तो यार इज ट्रीट टू वॉच। और आई थिंक जब तक वो खेल रहे थे ना, विदर्भा गेम में थी, क्योंकि भले ही रन काफी बच गए थे, रिक्वायर्ड रेट जो है वो 12-13 का पहुंच गया था, लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में 12-13 का रिक्वायर्ड रेट जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता, कंसीडरिंग आपके पास जो है शुभम दुबे थे। शुभम दुबे आई थिंक आउट हो गए थे, अपूर्व वानखेड़े खेल रहे थे, एंड अपूर्व वानखेड़े खैर उन्होंने रन नहीं किए, बट अपूर्व वानखेड़े की भी एक रेपुटेशन बड़े शॉट्स लगाने की, चौके छक्के लगाने की रही थी। हर्ष दुबे भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर ही सकते थे, इससे पहले जो उनके बारे में आप बात करते थे, अब तो आप कहेंगे थोड़ा बहुत नहीं बहुत बैटिंग कर सकते हैं, तो वो चीज रहेगी उनके बारे में। लेकिन अगर अगर वो आउट नहीं होते, जिस जिस वजह से वो डिसअपॉइंटेड भी थी जाते हुए कि वो शॉट सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो पुल शॉट वो खेल रहे थे, बट उससे पहले जो खेले यार कमाल खेले। आई थिंक इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में भी उनकी जबरदस्त पारी थी, उससे पहले भी वो लगातार अच्छा खेल रहे थे। और ये जब भी खेलते हैं ना मेरे को बड़ा मजा आता है देख के। कुछ बल्लेबाज होते हैं ना जिनको जिनको देख के जो सुकून मिलता है बैटिंग करते हुए, क्योंकि शॉट्स मेकिंग इतनी प्लीजेंट होती है, इतना इजी टू आई होती है कि यार वो आप इनमें से कहेंगे। एंड अगेन यश राठौड़ पिछले मैच में सेंचुरी की थी, उससे पिछले मैच में उन्होंने 34 रन किए थे। मैंने काफी चर्चा की थी उनके बारे में कि रेड बॉल के बड़े अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं। आज आपने देखा कि जो प्रसिद्ध कृष्णा का उन्होंने भूत बनाया ना पहले 2 ओवर में, 3 ओवर में, वो भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ करें। और हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद गिर रही थी, और जिस तरह से वो कट कर रहे थे, कट नहीं था बेसिकली, वो बैकफुट पंच था, कट नहीं था, बैकफुट पंच था, और ऐसे लग रहे थे कि थप्पड़ से शॉट मार रहे हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा को। बहुत ही कमाल की बैटिंग। और इस बैट्समैन पर नजर रखिएगा, व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में नहीं, रेड बॉल के फॉर्मेट के हिसाब से नजर रखिएगा, बिकॉज इनका तरीका जो है वो ज्यादा सूटेड है फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम। भले ही आज थोड़ा सा वो आपको अटैकिंग अंदाज दिखा, चौके छक्के तो नहीं लगाए, चौके लगा रहे थे उस हिसाब से, क्योंकि आप 350 चेज कर रहे हैं तो आपको खेलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द गेम आपको खेलना पड़ेगा। वो कोशिश भी दिखी, लेकिन जो शॉट्स मेकिंग थी ना, बहुत कमाल की थी, बहुत ही कमाल की थी। और एक्चुअली जो विदर्भा की कोर थी या जो स्ट्रेंथ थी वो ये टॉप 3 ही थे, जो कि आज 2 जल्दी आउट हो गए। यस राठौड़ आउट हो गए और फिर करुण नायर भी आउट हो गए। अच्छा, करुण नायर ने आज रन नहीं किए, बट जितना इजी वो खेल रहे थे, ये जो फॉर्म होती है ना वो दिखती है यार, क्या होती है कि बैट्समैन को कितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कितना जल्दी बॉल पे पहुंचता है और कितना जल्दी वो रिएक्ट करता है बॉल पे। वो चीज है। आज तो खैर आउट हो गए फाइनल में, बड़े स्कोर का प्रेशर भी एक चीज होती है जो आपको दिखता नहीं है बट होता है। बड़े स्कोर का जब प्रेशर आपके ऊपर होता है तो गलतियां आपसे ज्यादा होती हैं, और बल्लेबाजी में यही है कि आप गलती करेंगे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, और इन बल्लेबाजों को नतीजा भुगतना पड़ा है। जितेश शर्मा एक डिसेंट सी पारी खेल रहे थे, बट जब एक्सेलरेशन चाहिए था उस वक्त पर आउट हो गए। सो फाउंडेशन तो सही बनाई थी उन्होंने ध्रुव शोरे के साथ, और शायद जो चाहिए भी था, क्योंकि 3 विकेट निकल गए थे, फिर आपको एक एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए थी, एंड देन एक्सेलरेशन चाहिए था। पार्टनरशिप तो बना दी उन्होंने, लेकिन वो एक्सेलरेशन नहीं दिया उन्होंने। तो उस मामले में जितेश ने निराश किया है। और फिर हर्ष दुबे की बल्लेबाजी रही है, वासुकी कौशिक की गेंदबाजी की बात हमने ऑलरेडी की, किस तरह से उन्होंने अपनी गेंदबाजी से गेम चेंज किया है, क्योंकि जितेश शर्मा का विकेट आके उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया। उसके अलावा जो है वो बाद में उन्होंने अपूर्व वानखेड़े को भी आउट किया, क्योंकि भले ही अपूर्व वानखेड़े ने रन नहीं किया, आप लोग उतना जानते ना अपूर्व वानखेड़े को, बट वो भी एक ऐसे बैट्समैन है जो चौके छक्के लगाने में माहिर है, और लास्ट में यही कॉम्बो चाहिए था उनको, तो इसलिए दोनों विकेट बहुत क्रूशियल विकेट थे। लास्ट में तो खैर नचिकेत का विकेट उन्होंने लिया और इस तरह से पारी खत्म की उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 84 रन 3 विकेट, एक्सपेंसिव तो बहुत रह गए हैं, शुरू में भी पिटाई हुई है, बीच में भी पिटाई हुई है, लास्ट में भी पिटाई हुई है, बट अच्छी चीज यह है कि उन्होंने क्रूशियल विकेट्स निकाले हैं, जिसमें से एक विकेट लास्ट में दर्शन नालकंडे का है, शुभम दुबे का है, और एक विकेट उन्होंने जो करुण नायर का लिया था, आई थिंक वो बहुत डिसाइसिव था। उस स्पेल में वो 40 रन जरूर दे चुके थे, लेकिन वो उस टाइम पे करुण नायर का विकेट ले गए। और जब आप बड़ा टोटल चेज कर रहे होते हैं ना, और सामने वाली टीम रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेती रहती है, तो फिर चांस होता नहीं है, बिकॉज कितना भी तेजी से आप गेम ले जाए और आपके 5 विकेट गिर गए हो, तो सामने वाली टीम के लिए वो 2 बॉल का खेल होता है
कि 1 या 2 बॉल और अच्छी गिरी और आपकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर सकती है, जो बहुत अच्छी दौड़ रही थी। तो वही एक चीज़ थी, प्रसिद्ध कृष्णा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट जो विकेट्स उन्होंने लिए हैं आज के दिन पर बहुत क्रूशियल थे। अभिलाष सेट्टी ने जो है वो 3 विकेट लिए, अच्छी गेंदबाजी कहूँगा मैं उनकी। पिछले मैच में मेरे से किसी ने पूछा था कि कैसे लगे? कैसे पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि पिछली बार जब उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, तो जब पहला स्पेल निकल गया था दोनों फास्ट बॉलर का, तब गेंदबाजी करने के लिए आए थे। आज जल्दी गेंदबाजी करने के लिए आए थे एंड आई थिंक नई गेंद की मैंने स्किल उनकी देखी है, तो मेरे को इम्प्रेसिव लगी। बाद में शायद अभी मैं और रीड आउट करना चाहूँगा और अंडरस्टैंड करना चाहूँगा उनकी गेंदबाजी को, बट न्यू बॉल स्किल मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि सीम प्रेजेंटेशन भी काफ़ी उनका अच्छा था और ही वाज़ लाइक सिंगल प्लेयर जिसकी गेंद इस तरह से स्विंग हो रही थी। वासुकी कौशिक की भी जनरली होती है गेंद, प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी काबिलियत है, बट अगर आप न्यू बॉल में देखें तो अभिलाष वाज़ डिफरेंट देन दीज़ 2 गाइज़ जो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे दूसरे एंड से अगर आप देखें। और फिर बाद में भी उन्होंने आके विकेट लिए, इकोनॉमी भी उनका आपको एट द एंड ऑफ द डे सही लगेगा, 58 रन दिए हैं 9.2 ओवर में, 3 खिलाड़ियों को भी उन्होंने आउट किया, तो अच्छे नंबर्स भी हैं और चीजें भी सही है। पेस एक ऐसी चीज है जो शायद और थोड़ा-सा इंप्रूव हो सकती है, बट अच्छी चीज और क्या है कि न्यू बॉल की स्किल अच्छी है, दूसरा उनका ना बायोमैकेनिक्स अच्छे हैं बॉलिंग के। मेरे को ऐसा देख के लगता है कि यार पेस और होनी चाहिए जिस तरह का उनका एक्शन है, कम गलतियाँ करते हैं अपने एक्शन में और बॉलिंग में, लेकिन बावजूद इसके पेस उनकी जो है वो अर्ली 130s में ही है, तो शायद थोड़ी-सी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो उसपे नैरो डाउन ज़रूर करना पड़ेगा कि कहाँ पर पेस वो लूज़ कर रहे हैं। हार्दिक राज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट उन्होंने लिया। श्रेयस गोपाल का भी ठीक था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। तो दोस्तों ये है ओवरऑल विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल का रिव्यू। आपको पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से हम 50,000 सब्सक्राइबर के काउंट के नज़दीक पहुँच रहे हैं। फटाफट से करिए और 50,000 के काउंट तक पहुँचाइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।